प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी पहुंचने से पहले ही एक कंपनी के बोट पर शीट डालकर उसे ढक दिया गया। कंपनी पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसका नाम ओरेवा ग्रुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के मोरबी जिले की उस जगह पर पहुंचे जहां पुल गिरा था। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुल टूटने के बाद चलाए जा रहे बचाव अभियान के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पुल के पास में लगे ओरेवा ग्रुप के बोट को एक सफेद शीट से ढक दिया गया। पुल ढहने के 2 दिन बाद मोरबी में पीएम के दौरे को विपक्ष इवेंट मैनेजमेंट बता रहा है। ओरेवा कंपनी के बोट को ढकने के अलावा एक स्थानीय सरकारी अस्पताल को भी रातों रात फिर से रंग दिया गया और नए बिस्तरों और चादरों के साथ एक वार्ड भी बनाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घायलों से मिलने जाएंगे। मोरबी पुल हादसे में लगभग 130 लोगों की मौत को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। इन लोगों की मौत हुई, उनकी आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये भ्रष्टाचार का मामला है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया? अरविंद केजरीवाल ने दूसरा सवाल पूछा और कहा कि पुल रखरखाव का कोई अनुभव नहीं था, मतलब इनकी पार्टी से रिश्ते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, एफआईआर में ना कंपनी और ना उनके मालिक का नाम है। अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पुताई की जा रही है वो अलग। एक आरोप ये लग रहा है कि इनकी पार्टी को भारी चंदा दिया गया है, इसका पता लगाना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में है, योगा क्लासेस इनके निशाने पर है, मोहल्ला क्लिनिक अगला टारगेट है, ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी योगा क्लासेस को बंद कराना चाहती है, लेकिन क्लासेस जारी रहेंगी। इसके लिए जो करना पड़े वो मैं करूंगा, भीख मांग कर योगा शिक्षकों को पैसा दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हर अच्छे काम को रोकना चाहती है और लगातार हर काम में अड़ंगा डाल रही है, लेकिन दिल्ली की जनता इन लोगों को अच्छे से जवाब देगी। आप मुखिया ने आगे कहा कि जब पंजाब में चुनाव होने थे तब इन्होंने कुमार विश्वास को खड़ा किया था और अब गुजरात चुनाव है तो उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। इस दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार भी यात्रा में शामिल होंगे। रिपोर्ट की माने तो पता चला है कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में थी। हालांकि इसी साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे के कई विधायकों को साथ लेकर बगावत करने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। हिमाचल प्रदेश में 11 नवंबर को होने वाले चुनावों को लेकर प्रदेश की सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सभी दलों के नेता वहां पर रैली कर रहे हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हिमाचल के मंडी जिले की करसोग विधानसभा में चुनावी रैली की। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने हिमाचल की रैली के दौरान कहा कि 2024 तक प्रदेश में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राम मंदिर को कभी बाबर ने अपनी हुकूमत में तोड़ा था, लेकिन पीएम मोदी उस मंदिर को बनवा रहे हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।